Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. Basic purpose of these scenarios is you get revision and you practice in the subject. So here our topic is our case scenario based on recognition of expense and liability. With major topic on English 19 which is related with employee benefits. So let us see data given in this scenario. So we are given Diamond Private Limited has a head count of around 1,000 employees in the organization in the current financial year. So as per company's policy, employees are given 35 days of privilege leave, 15 days of sick leave and 10 days of casual leave. तो आपको टोटल जो लीव अलाउड है एम्प्लॉइज़ को वो मेंशन की हैं. आपकी 3 तरह की लीव हैं, प्रिविलेज लीव, सिक लीव एंड कैजुअल लीव. एंड आउट ऑफ this total privilege leave and sick leave, the unutilized leave, so for 10 days of privilege leave and 5 days of sick leave can be carried forward to next year. इट मीन्स यदि आप फुल लीव अवेल नहीं कर सकते हैं तो फिर आपकी कुछ लीव आपकी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है नेक्स्ट ईयर में, जिसे 10 डेज फॉर प्रिविलेज लीव एंड 5 डेज फॉर सिक लीव. अब आपको फर्दर मेंशन किया है देखा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड्स इट हैज बीन नोटेड दैट 200 एम्प्लॉइज so will have unused leave for 5 days of privilege leave and 2 days of sick leave. तो टोटल 1000 में से 200 एम्प्लॉइज है तो जिनकी अनयूज लीव है 5 डेज एंड 2 डेज फॉर प्रिविलेज लीव एंड सिक लीव. And 800 employees so will have unused leave for 15 days of PL and 7 days of SL. PL है privilege leave and SL है आपका sick leave. तो इनकी जो unused leave है जिसे 15 and 7 days है. And it is also given that average salary per month per employee is ₹30,000. अब आपको मेंशन करना है फर्दर ऑल्सो द कंपनी हैज़ बीन अर्निंग प्रॉफिट्स and it has decided in current financial year to distribute profits to its employees at a rate of 4% during the year. This is profit sharing plan कि प्रॉफिट में भी आपने कुछ शेयर देना है एम्प्लॉइज़ को. एंड हाउवर ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर एट इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेड पे आउट ऑफ द डायमंड प्राइवेट लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 3.5%. पर कुछ एम्प्लॉइज़ की टर्नओवर हो रही है तो उसके बेस पे आपका इफेक्टिव रेट है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का जिसे 3.5%. द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर आर ₹4,000 lakhs. फर्दर आपको मेंशन किया है डायमंड प्राइवेट लिमिटेड हैज ए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान विच इज इन द नेचर ऑफ डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. तो एक आपका रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान है जिससे कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है एंड वेयर द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड अमाउंट टू ₹200 lakhs विच विल फॉल ड्यू विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. तो इसमें आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन करना है 200 lakhs एंड कंपनी हैड पेड ₹40 lakh टू दिस प्लान इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जिसमें से 40 lakh हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं. अब इनके बेस पर आपके डिफरेंट MCQ हैं. नंबर 1 डिटरमिन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी मीन्स और एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अनयूज्ड कंपनसेटेड एब्सेंस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर. ये जो आपकी कंपनसेटेड एब्सेंस है लीव है तो उसका आपने कितनी लाइबिलिटी और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है करंट फाइनेंशियल ईयर में. तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 अवर MCQ. लेट अस से हाउ मच इज अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर कंपनसेटेड एब्सेंस. तो कुछ केसेज में होता है कि जो लीव है आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है जिसको आप अवेल कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में. उसके लिए फिर आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है. उसमें जब को आपको मेंशन किए हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं. अब उनकी 2 तरह की लीव है. नंबर 1 प्रिविलेज लीव है और सेकंड है आपकी सिक लीव. तो मैक्सिमम कितनी लीव है जो आप कैरी कर सकती हैं जिसे जिसे अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड. प्रिविलेज लीव आपको मेंशन किया है जिसे जो कैरी फॉरवर्ड अप टू तो जिसे 10 days. और जो सिक लीव है ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं अप टू 5 days. अब आपको मेंशन किया है व्हाट इज अवर अनअवेल्ड और अनयूटिलाइज्ड लीव. नंबर 1 इज फॉर 200 एम्प्लॉइज़. फॉर 200 एम्प्लॉइज़ की जो अनयूटिलाइज्ड लीव है ये आपको मेंशन किया है जिसे 5 days ऑफ PL एंड 2 days ऑफ अवर सिक लीव. उनकी जो लीव है जिसे अनयूटिलाइज 5 days ये आपकी है पर डे एंड पर एम्प्लॉई एंड दिस इज 2 days.
इट मीन दिस इज अप टू 10 डेज, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। दिस इज आल्सो अप टू 5 डेज, दिस कैन आल्सो बी कैरी फॉरवर्ड। और फर्दर आपको मेंशन की है इसमें, अब जो 800 एम्प्लॉइज़ हैं तो उनकी जो लीव है अनयूटिलाइज, दिस इज 15 डेज एंड 7 डेज। जो रिमेनिंग आपके 800 एम्प्लॉइज़ हैं, सो हियर अनयूटिलाइज लीव इज 15 डेज एंड 7 डेज। तो आपका जो रूल है कि आप मैक्सिमम जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो है 10 और 5। इसमें तो ठीक है 5 डेज इज बिलो 10, 2 डेज आर आल्सो बिलो 5, बट दिस वन इज मोर देन 10 डेज, जिसमें मैक्सिमम आपकी जो कैरी फॉरवर्ड होगा, मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड अलाउड एट इज इक्वल टू 10 डेज। इट मीन जो आपने अभी लीव अवेल नहीं किए हैं और उसमें से 10 दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, बैलेंस जो है आपकी वो लैप्स हो जाएगी। और इसमें 7 में से आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम टू 5 डेज। करते हैं कितना प्रोविजन आपको क्रिएट करने हैं, तो पहले देखते हैं टोटल डेज कितने बनते हैं हम आपके। तो फॉर 200 एम्प्लॉइज 5 डेज तो हैं आपके PL और 2 डेज हैं SL। सो टोटल बन जाएगी 200 एम्प्लॉइज के 5 + 2 7 डेज, प्लस 800 एम्प्लॉइज हैं उनके अलाउ होगी आपकी 10 + 5 जो आप कैरी कर सकते हैं। इतनी 200 × 7 1400 डेज, ये गेज आ जाएंगे आपके। जिसे जबर 15, जिसे 10 + 5 15 × 800, जिसे ये 12 हो गए। तो जो टोटल गेस आपके बने हैं जिसे 13400। अब इतने गेस की आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसका प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे। तो देयरफॉर व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड। अब आपको इनको प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर कंपल्सरी एब्सेंस, और उसके लिए देखो आपको एवरेज सैलरी की है पर एम्प्लॉई 30,000 एंड जिसे पर मंथ, तो प्रोविजन बन जाएगा आपका 30,000 की जो सैलरी है जिसे जो पर मंथ, इट मीन 1 मंथ में है आपके 30 डेज। तो फॉर 30 डेज का अमाउंट है आपका 30,000। सो व्हाट विल बी अमाउंट फॉर 13400 डेज। So this we can calculate. So this will is coming 1000 into this month. तो अमाउंट आ जाएगा रुपीज लैक्स में, रुपीज 134 लैक्स। तो इसका आपको प्रोविजन क्रिएट करना है बाय एंड ऑफ ईयर फॉर कंपनसेटरी एब्सेंस। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next we have second MCQ. They are asking to determine our amount of liability means expense to be recognized for provision plan for current financial year. तो अब देखिए आपको कितना क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। इसमें आपको देखना है कि कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो आप पे करेंगे एज बोनस। ये जो प्रोविजन आपने कैलकुलेट करना है जिससे कैलकुलेटेड वन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को, प्रॉफिट देखो आपको मेंशन किया है करंट फाइनेंशियल ईयर का ₹4000 लैक्स। तो प्रॉफिट इज गिवन है ₹4000 लैक्स। फिर अब मुझे कितना बोनस आपको पे करना है, तो हमने डिसाइड किया कि 4% पे करेंगे, बट कुछ एम्प्लॉइज आपके छोड़ के जा रहे हैं जिसकी कार्ड एम्प्लॉय करने पर। सो एक्चुअली वी हैव टू पे 3.5%। तो इट मीन्स इसका कर लीजिए आप 3.5%। ये आपका प्रोविजन आ जाएगा फॉर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। तो दिस अमाउंट इज कमिंग 4000 into 3.5%, ₹140 lakhs। तो 140 lakhs आपको प्रोविजन क्रिएट करना है बिकॉज दिस अमाउंट इज पेबल विदिन 12 months फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। So you can see which option is correct. So answer is option B is correct. So next we have a third MCQ. So determine amount of liability or expense to be recognized for defined contribution plan for current financial year. अब आपको देखो मेंशन किया है कंपनी ने कंट्रीब्यूशन प्लान में कंट्रीब्यूट करना है हर साल ₹200 लैक्स। बताओ को किस कंपनी ऑलरेडी पे ₹40 लाख है इन करंट फाइनेंशियल ईयर। इसमें सब आपको कैलकुलेट करना है बटी जबर प्रोविजन फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। ये रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है, इसमें हर साल कंपनी कंट्रीब्यूट करती है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में, और वो आपका एक्सपेंस माना जाता है ड्यू बेसिस पर। तो इसमें आपको ये मेंशन किया है कि जो टोटल आपका कंट्रीब्यूशन है जिसे गिवन ₹200 लैक्स, बट उसमें से आपने जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है लेस अमाउंट ऑलरेडी पेड, ये आपको मेंशन किया है ₹40 लैक्स। तो इसमें बैलेंस अभी आपने पे नहीं किया है तो वो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस प्लान में, तो वो आपका प्रोविजन बन जाएगा। इट मीन्स हाउ मच इज लाइबिलिटी दिस इज प्रोविजन
for contribution plan, and this is for current financial year. So this amount is rupees 160 lakhs. So now you can see which option is correct. So answer is option A is correct. So in this lecture we discussed a case scenario based on employee benefits which were short-term benefits under Ind AS 19. फर्क टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।